हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर वीडियो ऑफ ऑस्टियोलॉजी सीरीज। आज की वीडियो में हमारे पास जो बोन है उसका नाम है ह्यूमरस। सो हियर वी हैव दिस बोन विच इज़ नोन एज द ह्यूमरस। ह्यूमरस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ह्यूमरस मैंने बताया एक लॉन्ग बोन है, तो इसके सबसे पहले जनरल फीचर्स देख लेते हैं। अ टिपिकल लॉन्ग बोन हैज़ जनरल फीचर्स दैट आर द टू एक्सपेंडेड एंड an upper end, a lower end, and a shaft between them. In case of the humerus, the upper end is known as the head of the humerus and the lower end is known as the condyle of the humerus. जो upper end है इसके सबसे पहले जनरल फीचर्स देख लेंगे। upper end of the humerus is nearly spherical to form the head of the humerus और ये head of humerus articulate करता है with the glenoid cavity of the scapula to form the shoulder joint. उसके बाद अपर एंड पर इन द फ्रंट ऑफ द अपर एंड देर इज़ अ टुबरकल और एलिवेशन विच इज़ नोन एज द लेसर टुबरकल एंड जस्ट लैटरल टू द लेसर टुबरकल देर इज़ अनदर टुबरकल विच इज़ नोन एज द ग्रेटर टुबरकल. दिस वन इज़ द ग्रेटर टुबरकल and this one is the lesser tubercle of the humerus. From the lesser and the greater tubercle there continues a groove which is known as the intertubercular sulcus. This intertubercular sulcus has two lips, a medial lip and a lateral lip. जैसे ये नीचे सल्कस कंटिन्यू कर जाती है उसके बाद आ जाएं इसके बॉर्डर्स पे और इसकी सरफेसेस पे. ह्यूमरस हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस. An anterior border which is towards the anterior side of the body, a medial border which is towards the medial side of the body. ये सारा इसका medial border और इसके बाद आ जाएगा lateral border which is towards the lateral side of the body. तो ये हो गए इसके borders. उसके बाद आगे surfaces. A surface which is between the anterior and the medial border is known as the anteromedial surface. A surface which is in between the anterior and the lateral border is known as the anterolateral surface. And a surface between the medial and the lateral border is known as the posterior surface. तो ये ह्यूमरस की posterior surface होगी, एंट्रोमीडियल सरफेस होगी और एंट्रोलैटरल सरफेस होगी. इसके बाद आ जाएं ह्यूमरस के लोअर एंड पर. ह्यूमरस के लोअर एंड पर आए तो सबसे पहले जो मीडियल बॉर्डर है इट कंटिन्यूस एट द मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज. उसके बाद ये बन जाता है मीडियल एपिकंडाइल. ये मैंने सारा बताया, ये सारा कंडाइल है. इस पर ये जो मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और इसके बाद आ गया मीडियल एपिकंडाइल. इसी तरह लैटरल साइड पे भी जो लैटरल बॉर्डर है इट कंटिन्यूस एज द लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज एंड देन फॉर्म्स द लैटरल एपिकंडाइल. उसके बाद आगे लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस हैज़ 2 आर्टिकुलर सरफेसेस. वन इज राउंडेड and it articulates with the head of the radius bone. It is known as the capitulum and the other one is pulley shape. This pulley shaped surface is known as the trochlea and trochlea articulates with the ulna bone. Trochlea के ऊपर जो fossa है it is known as the coronoid fossa. It is just superior to the trochlea and above the capitulum there is also a fossa which is known as the radial fossa. इसके बाद आ जाएं कि जो trochlea का medial flange है it is about 6 millimeter below and it helps in the formation of the carrying angle जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे in the gross anatomy of the upper limb. उसके बाद आ जाए posterior surface पे. Posterior surface of the humerus has a groove. This groove is known as the radial groove. It basically helps in the passage of the radial nerve. उसके बाद posterior surface को नीचे आ जाए तो ये उसका condyle. At the posterior surface of the condyle there is also a fossa. This fossa is known as the olecranon fossa. इसको ओलिक्रिनॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्ना का ओलिक्रिनॉन प्रोसेस यहाँ पर आकर लगता है. जब अल्ना यहाँ पर फिट होगी तो उसका ओलिक्रिनॉन प्रोसेस यहाँ पर फिट होगा, यहाँ पर आर्टिकुलेट करेगा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए ह्यूमरस के एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो इसका हेड है ये मीडियल साइड ऑफ द बॉडी होगा. इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड बैकवर्ड. ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है हेड की. उसके बाद जो इन फ्रंट ऑफ द अपर साइड है वहाँ पर क्या है हमारे पास लेसर टुबरकल है. लेसर टुबरकल है और फिर यहाँ पर मीडियल एपिकंडाइल विच इज़ मोर प्रोमिनेंट. तो ये सारी ह्यूमरस की एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई. एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद चलते हैं इसके अटैचमेंट्स पे. सबसे पहले अपर एंड की अटैचमेंट.
अपर एंड के अटैचमेंट सबसे पहले देख लेते हैं ट्यूबरकल्स के अटैचमेंट। ट्यूबरकल्स के अटैचमेंट याद रखने के लिए एक सीधा मेमोनिक है विच इज़ द सिट्स, SITS, सिट्स। सबसे पहले देख लेते हैं सिट्स में सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, SIT। सुप्रास्पाइनेटस कहाँ पर अटैच होगा? इट इज़ एट द अपर इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है सारा, इसके ये इंप्रेशन है अपर इम्प्रेशन, मिडल इम्प्रेशन एंड द लोअर इम्प्रेशन। अपर इम्प्रेशन पे कौन सा मसल है? सुप्रास्पाइनेटस। मिडल इम्प्रेशन पे कौन सा मसल है? इंफ्रास्पाइनेटस। और लोअर इम्प्रेशन पे कौन सा मसल है? टीरीज माइनर। तो ये यहाँ पर SIT कंप्लीट हो गया, एक S रह गया। एंड वो मसल होता है सबस्कैपुलैरिस। सबस्कैपुलैरिस की इंसर्शन कहाँ पर है? एट द लेसर ट्यूबरकल। तो ये यहाँ पर 4 इंसर्शंस हो गई। उसके बाद आ जाए इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस पे। इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस को याद रखने का तरीका ये है कि उसका एक मीडियल मैंने बताया लिप है और एक उसका लैटरल लिप है और दरमियान में एक ग्रूव है। तो जो मीडियल लिप है इट इज़ बेसिकली प्रोवाइड्स द इंसर्शन टू द टीरीज मेजर मसल, और जो लैटरल लिप है इट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द पेक्टोरलिस मेजर। तो 2 मेजर आ गए और उनके दरमियान जो ग्रूव है इट प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द लेटिसमस डोर्साई। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, लेडी बिटवीन 2 मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, टीरीज मेजर एंड द लेटिसमस डोर्साई। उसके बाद आ जाएं तो जो मैंने बताया कि एक एंट्रोलैटरल सरफेस है। एंट्रोलैटरल सरफेस पे एक रफ जो सरफेस कहते हैं उसको, वो है एक ट्यूबरोसिटी। इट इज़ बेसिकली डेल्टा ट्यूबरोसिटी। इसको डेल्टा ट्यूबरोसिटी क्यों कहते हैं? यहाँ पर एक ट्रायंगुलर मसल अटैच होता है, इंसर्शन होती है। दिस मसल इज नोन एज डेल्टॉइड मसल, इस वजह से इसको डेल्टा ट्यूबरोसिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाए एंट्रोमीडियल और एंट्रोलैटरल सरफेस, जो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, वहाँ पर अटैचमेंट प्रोवाइड करती है टू द ब्रेकियालस मसल, ब्रेकियालस मसल। उसके बाद आ जाए मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज और लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज। मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज से एक मसल की ओरिजिन है विच इज़ नोन एज द प्रोनेटर टीरीज, और लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज से 2 मसल की ओरिजिन आएगी, एक उसके अपर पार्ट से और एक उसके लोअर पार्ट से। लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज के अपर पार्ट से जिस मसल की ओरिजिन है इट इज़ नोन एज द ब्रेकियोरेडियलिस, और जो उसके लोअर पार्ट से जिस मसल की ओरिजिन है इट इज़ नोन एज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस फ्रॉम द lateral supracondylar ridge at its inferior part. उसके बाद आ जाए medial epicondyle and the lateral epicondyle. Medial epicondyle is basically the common flexor region. Common flexor region का मतलब क्या है? यहाँ से superficial जितने भी flexors हैं forearm के वो सब यहीं से originate करेंगे। और जो lateral epicondyle है it is also known as the lateral flexor extensor origin. Extensor origin क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी फोर आर्म्स के एक्सटेंसर मसल हैं वो सारे यहीं से ओरिजिनेट करते हैं, तो इसकी वजह से इसको कॉमन एक्सटेंसर रीजन कहा जाता है। ये सारी इसकी हो गई अटैचमेंट। उसके बाद चलते हैं पोस्टीरियर साइड पर। पोस्टीरियर साइड पर आने से पहले सबसे पहले मैं बात करूँ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल के बारे में। ट्राइसेप ब्रेकियाई का मतलब ये है कि उसके 3 हेड ऑफ ओरिजिन है। उसके 3 हेड ऑफ ओरिजिन्स का नाम क्या क्या है? एक उसका होगा लॉन्ग हेड, एक उसका होगा लैटरल हेड और एक होगा मीडियल हेड। जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, और उसके बाद उसके 2 हेड रह गए, लैटरल हेड एंड द मीडियल हेड। यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि एक ग्रूव है विच इज़ नोन एज द स्पाइरल ग्रूव। यहाँ पर कौन सी नर्व पास करती है? इट गिव पैसेज टू द रेडियल नर्व। तो यहाँ से कौन सी नर्व पास करेगी? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व के ऊपर एक ओब्लिक रिज है, इस रिज से जो मसल ओरिजिनेट होता है इसका नाम है लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकिया। और ओब्लिक क्या नाम है, स्पाइरल ग्रूव के नीचे जो है, जो लोअर पोर्शन है पोस्टीरियर सरफेस पे, वहाँ पर कौन सा मसल ओरिजिनेट कर रहा है? इट इज़ द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकिया, लैटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकिया एंड द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकिया। उसके बाद आ गया, यहाँ पर मैंने बताया था मीडियल एपिकंडाइल, लैटरल एपिकंडाइल, और ये था मीडियल एपिकंडाइल। तो लैटरल एपिकंडाइल पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर साइड पे एक मसल को ओरिजिन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स ओरिजिन टू द एनकोनियस मसल। एनकोनियस भी एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोरआर्म, तो इसको भी क्रॉस एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाए यहाँ पर जो मैंने ग्रीन में शो किया है
दिस बेसिकली शोज द अटैचमेंट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट शोल्डर जॉइंट का कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर मैंने ग्रीन शो किया। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने शो किया है द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। वो शोल्डर जॉइंट का कैप्सुलर लिगामेंट है और ये एल्बो जॉइंट का कैप्सुलर लिगामेंट है। इसके बाद एक चीज़ जो रह गई वो है नेक्स ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस की 3 नेक्स हैं, अनैटमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। सबसे पहले देख लें अनैटमिकल नेक। अनैटमिकल नेक इज़ दैट नेक विच सेपरेट्स द राउंड हेड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। असल में जहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट फिलहाल शो किया गया है, इट इज़ एज वेल द पोजिशन ऑफ द अनैटमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो ये क्या कर रहा है, इट सेपरेट्स द अपर राउंडेड हेड फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। ये सारा अपर एंड है ना ह्यूमरस का। हेड को जो बाकी अपर एंड से सेपरेट कर रहा है वो क्या है, उसका एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद आ जाता है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक इज़ दैट पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस विच सेपरेट्स द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शैफ्ट। अपर एंड को जो शैफ्ट से सेपरेट करता है उसको कहते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इंजरी ऑफ द ह्यूमरस। उसके बाद आता है above 5 centimeter above the upper end, sorry, above 5 centimeter above the surgical neck एक और neck है which is known as the morphological neck. Morphological neck उसको क्यों कहा जाता है, because it is involved in the secondary ossification of the humerus. humerus की shaft की जितनी भी growth है वो यहीं से होगी from the morphological neck. ये हो गई humerus की necks. उसके बाद आ जाए humerus के साथ कुछ नर्व्स इन डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं। सबसे पहले उन नर्व्स का नाम देख लें, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड द अल्नर नर्व। एक्सिलरी नर्व सबसे पहले, एक्सिलरी नर्व इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट टू द सर्जिकल नेक। मैंने भी बताया कि सर्जिकल नेक इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर। तो अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, इट विल बी दी एक्सिलरी नर्व। उसके बाद आ जाए पोस्टीरियर सरफेस पे, मैंने बताया कि ग्रूव है विच इज़ नोन एज द स्पायरल ग्रूव। स्पायरल ग्रूव में से एक नर्व पास करती है जिसका नाम है रेडियल नर्व। अगर शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, इट विल बी दी रेडियल नर्व। उसके बाद आ जाती है एट द पोस्टीरियर एंड, मीडियल एपिकंडाइल है और पोस्टीरियर एंड है। मीडियल एपिकंडाइल के पोस्टीरियर साइड से एक नर्व पास करती है विच इज़ नोन एज द अल्नर नर्व। अल्नर नर्व की वजह से इस बोन को ह्यूमरस कहा जाता है। इसको ह्यूमरस का क्यों कहा जाता है, ह्यूमरस मीन फनी बोन। फनी बोन क्यों कहा जाता है, अगर अल्नर नर्व की यहाँ पर प्लकिंग हो जाए एट द मीडियल एपिकंडाइल तो टिंगलिंग सेंसेशन आती है, जिसकी वजह से इसको ह्यूमरस बोन का नाम दिया गया था। तो अगर अगर यहाँ पर कंडाइल का फ्रैक्चर हो जाता है और या फिर मीडियल एपिकंडाइल का फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर कौन सी नर्व डैमेज होगी, इट विल बी दी अल्नर नर्व। तो कौन से मसल्स हैं जिनको नर्व सप्लाई जिनकी डैमेज होगी, वो मसल जिनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो ह्यूमरस के बारे में इतना ही है। मज़ीद अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो हमारी इसी सीरीज़ में और अपर लिम्ब की भी वीडियोस हैं, लोअर लिम्ब की भी वीडियोस हैं, थोरस की भी वीडियोस हैं। उन सब बोन्स की वीडियोस को देखें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।